हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम HTML का 12th लेक्चर देखने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में कि HTML टेबल कैसे बना सकते हो। ओके, HTML में टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कमेंट में बताया है, ये कमेंट है, कमेंट का टैग है। इस कमेंट में मैंने बताया हुआ है कि एक HTML टेबल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, एक प्रॉपर HTML टेबल। ठीक है, तो चलो अभी मैं यहाँ पे HTML टेबल के लिए कौन कौन से टैग लगते हैं वो मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ। एक तो TR टैग लगता है, TD टैग लगता है। उसके बाद और कोई टाइटल देना हो आपको टेबल को तो उसके लिए टेबल हेडर टैग होता है, वो लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली पहले तो नाम देने वाली हूँ हमारे टेबल को, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक हेडर टैग ले रही हूँ जो कि है हेडिंग टैग ले रही हूँ जो कि है H2 टैग, और उसमें HTML टेबल मैंने लिख दिया है। तो अभी टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे टेबल टैग ले रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर एक TR टैग लेंगे हम। TR यानी व्हाट, टेबल रो। ओके, टेबल रो। उसके बाद आएगा टेबल हेडिंग, TH टैग। ठीक है, अब इस TH टैग के अंदर आपको आपके टेबल रो को हेडिंग देना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे, आप कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंपनी नेम डाल रही हूँ। ठीक है, टेबल हेडिंग के अंदर। फिर वही प्रोसीजर हम फिर से फॉलो करेंगे, TH अगेन, और इसके अंदर एक दूसरा हेडिंग देना है हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या दे कॉन्ट्रैक्ट नेम। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो आपकी मर्जी से। हमें बस यहाँ पे कुछ डेटा क्रिएट करना है टेबल के लिए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे हम नाम दे देते हैं हेडिंग के। तो अभी एक टेबल रो का हेडिंग का टाइटल यानी हेडिंग हो गया। ठीक है, अभी हम एक दूसरा टेबल रो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हेडिंग वाला तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसी हेडिंग टैग के अंदर देखो, पहले एक TR टैग था। ठीक है, वो हमने पूरा कर दिया। अभी दूसरा TR टैग लिया है हमने। ठीक है, दूसरे रो के लिए, दूसरी टेबल रो के लिए। तो वहाँ पे हम टेबल डेटा ऐड करेंगे। अभी हेडिंग तो हो गया, अभी हमें डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे डेटा ऐड कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे TD के अंदर यानी टेबल डेटा के अंदर कुछ नाम ऐड कर रही हूँ जो कि है कंपनी नेम, कॉन्ट्रैक्ट नेम एंड कंट्री नेम। ठीक है, अब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए ये ऐड कर रही हूँ। उसके बाद अब हम सेकेंड TR में जाएंगे। ओके, थर्ड TR में जाएंगे। तीसरी बार हमने TR लिया है। ओके, टेबल रो। तो अभी इस टेबल रो के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा के लिए कौन सा टैग है, TD टैग है, टेबल डेटा। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे जल्दी से डेटा ऐड कर लेती हूँ, और ये डेटा सिर्फ एग्जाम्पल के पर्पस के लिए है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं ये डेटा ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से आप टेबल बना सकते हो। आप जब SQL में जाते हो तो इसी तरह से टेबल बनाते हो, बस आपको क्वेरीज रन करनी पड़ती है उसके लिए। अभी फिर से एक TR, अगेन TD, और उसके अंदर ये हो गया फोर्थ रो के लिए। ठीक है, फोर्थ रो का डेटा अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ रो के लिए
5th रो के लिए हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। किसकी मदद से? टेबल डेटा की मदद से, टेबल डेटा के टैग की मदद से। ओके, तो ये हो गया 5th रो का डेटा इंसर्ट। इस तरह से आपको जितनी रो चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए, जितना टेबल डेटा चाहिए, आप ऐड कर सकते हो। ये आप पे रहेगा, आपकी नीड पे रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक 6th वाली लाइन भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा डेटा चाहिए और आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए ये काफ़ी होगा। तो मैं इस तरह से मेरा जो टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो अभी टेबल डेटा क्रिएट करके इंसर्ट करके पूरा हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेबल जो है वो क्रिएट किया है, डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। HTML टेबल हेडिंग से लेके यहाँ तक, यहाँ तक हमने जो टेबल है वो क्या किया है? डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है, डेटा इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी हम ये सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके देखेंगे कि इसका आउटपुट आखिर क्या आता है। ठीक है, रीलोड करेंगे, स्क्रॉल डाउन, देखो यहाँ पे आ गया HTML टेबल। ठीक है, ये आ गया HTML टेबल, कंपनी नेम, कॉन्ट्रैक्ट नेम, कंट्री नेम। ओके, ये सक्सेसफुली क्या हो गया? रन हो गया, हमारा टेबल डेटा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक HTML टेबल का स्ट्रक्चर। अभी मैं यहाँ पे आपको कमेंट आउट, कुछ चीज़ें कमेंट आउट करके बता देती हूँ, मतलब कमेंट्स में लिखती हूँ कि वो चीज़ों, मतलब उनका मीनिंग क्या है, उनका फुल फॉर्म क्या है। ओके, ये जो TR, TD, TH, ये जो चीज़ें हैं इनका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कभी कभी MCQs में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो TR का मतलब होता है, मीनिंग होता है टेबल रो। ठीक है, TH का मीनिंग होता है टेबल हेडिंग या फिर टेबल हेडर। ओके, बट हेडिंग हम कंसिडर करते हैं, टेबल का हेडिंग जो हमने कंपनी नेम, कंट्री नेम वो दिया ना, वो टेबल हेडिंग था। अभी यहाँ पे देखो TD। ठीक है, TD का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पे कमेंट में आपको दिखाती हूँ, टेबल डेटा। ठीक है, TD यानी टेबल डेटा। और बाकी टेबल तो टैग आपको पता ही है, बाकी के टैग सारे मैंने पहले ही सिखाए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना बार बार करके, और आप अपने लिए एक टेबल डिज़ाइन करना। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज समझो, इसे एक चैलेंज समझो, एक टेबल डिज़ाइन करना जिसमें तुम्हारा डेटा हो। ओके, हॉबीज़ हो आपकी, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें उस टेबल में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे एक एक्सरसाइज करके देखो। अभी के लिए तो बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ें, यानी टेबल को कैसे डिज़ाइन करना है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नई इन्फो के साथ। ठीक है, बाय बाय।